अब्बास साहब, ये पंजाब में भी मुनव्वर फरकान आज आप देखें नून लीग के साथ अपोजिशन के साथ जाकर बैठ गए कैमरे के सामने एक प्राइवेट होटल में। आखिर ये मुनव्वर लोग क्यों अपने आप को डी सीट होने से भी ये नहीं डर रहे? इनका अपना एक हलका है, वहाँ पर इनके अपने वोट्स हैं, इन्होंने वोट्स खुद गैदर किए हैं, इनके अपने वोट्स हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी के वोट्स हैं। ये पूरी सिचुएशन क्या, इस पर आप तबसरा करेंगे? अरबाब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस हिस्से पर बात करने से पहले कि वो क्यों नहीं डर रहे डी सीट होने से, मैं जो हमारे सिस्टम के अंदर और हमारी पॉलिटिक्स में जो हिपोक्रेसी है मैं उस पर बात करना चाहूंगा। देखें, ऑपोजिशन ने 3 अप्रैल से लेकर आज तक एक तूफान मचाया हुआ है और आसमान से उसको खा रखा है कि कासिम सूद ने, आरिफ अलवी ने और इमरान खान ने आइन को पामाल किया है और गद्दारी के मुर्तकिब ने और इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मान लिया कि आज ऑपोजिशन ने पंजाब के अंदर आर्टिकल 63 को पामाल करते हुए पीटीआई के एमपीएस को तोड़ा है। क्या ये गद्दारी नहीं आइन से? क्या ये आइन को पामाल नहीं किया गया? ये हिपोक्रेसी क्यों है हमारी पॉलिटिक्स? जो कुछ किया कासिम सूरी साहब ने, मेरा जाती ओपिनियन है कि वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, टोटली रॉन्ग, टोटली अनकॉल्ड फॉर, किसी किस्म की उसकी लॉजिक नहीं दी जा सकती। लेकिन जो आज ऑपोजिशन ने किया है, ये किस मुंह से कल जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे थे? किस मुंह से इनके 3 दिन से वकील लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर, और वहां पे जिरा हो रही है और बहस हो रही है और वहां पे दूर दूर की कोड़ियां लाके में लाई जा रही है। जब आज आपने खुद यही किया ना कासिम सूरी ने, उसने यही एक आइन की एक शिक है ना, जो शिक ये कहती है कि जब वोट नो कॉन्फिडेंस आए कि चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ, उस पर वोटिंग हो, उसने वोटिंग नहीं करवाई। हाँ, लेकिन अलीम देखें, अमीर अब्बास, ये कल जब अलीम खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज आप देखें हमजा शहबाज को उन्होंने कैंडिडेट ऑपोजिशन ने बरकरार रखा, तो उनको ज़ाहिर है ना तो कोई पैसे ऐसे ऑफर किए गए, ना कोई पैसों की बात हो रही है, उनको वज़ारत आलाशिप भी ऑफर नहीं की गई। तो अपनी मर्जी से ये लोग मुनर्रिफ होकर हुकूमत से, सिस्टम से नाराज़ होकर जा रहे हैं ना कि हुकूमत ने इनके साथ अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। देखिए ना, ये तो एक्सक्यूजेस है ना। वो जिस वजह से भी जा रहे हैं, हुकूमत से नाराज होकर जा रहे हैं या इन्होंने उनको कुछ फैसिलिटेट किया। अगर इन्होंने भी फैसिलिटेट किया तो वो मानेंगे तो नहीं कि हाँ इन्होंने क्या फैसिलिटेट किया। और मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन फैसिलिटेशन जो होती है इस मौके पर वो ये है कि आने वाले इलेक्शन में, जो आपका पहला सवाल था उसका भी मैं जवाब इसी में शामिल कर लूं, क्योंकि इमरान खान साहब आज से 1.5 माह पहले तक पंजाब में इंतहाई अनपॉपुलर हो चुके थे, उनकी गवर्नेंस अनपॉपुलर हो चुकी थी, उनकी हुकूमत अनपॉपुलर हो चुकी थी, और उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब के तो जोड़ों में बैठ गए थे, उन्होंने बर्बाद कर दिया था इमरान खान की पार्टी। और इमरान खान जिद में थे, डेटा थे कि मैंने इसको तब्दील नहीं करना, तो लोग वैसे ही पीटीआई को छोड़ने पर तुले हुए। ये अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज अरबाब न आती आज को, तो वैसे ही बहुत बड़ी तादाद में लोग ये तय कर चुके थे पंजाब में कि 2023 में ये जब भी इलेक्शन होगा, हम पीटीआई के टिकट पर नहीं, हम प्रेफर करेंगे कि हमें पीएमएल का टिकट मिले। अगर हमें पीएमएल का टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम पीटीआई के टिकट। तो अमीर अब्बास, जाहिर है ऑपोजिशन में भी बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बहुत समझदार, बड़े दानिशवर लोग मौजूद हैं, फिर ये मिसकैलकुलेट क्यों इन लोगों ने कर लिया? ये 6-8 महीने या 1 साल क्यों इंतजार नहीं कर सके? उसके बाद जाहिर है अनपॉपुलैरिटी इमरान खान की, वो पीटीआई उसकी कीमत पे करती और हुकूमत इन्हीं लोगों को मिलनी थी। ये तो जो आप बात कर रहे हैं, मैं तो खुद ये बात पिछले 6-8 माह से कह रहा हूँ कि जब से ऑपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ अपनी मास मूवमेंट शुरू की और दबाव बढ़ाना शुरू किया, तो मैं तो खुद ये कह रहा था कि भाई आप इमरान खान को, जो अपनी कारकर्दगी के बोतले खुद दब रहे हैं, आप उनको रिवाइव कर देंगे, आप उनको जिंदा कर देंगे, आप उनके हीरोइज्म को दोबारा से जिंदा कर देंगे, और इन्होंने नहीं किया। यानी आज 1.5 माह पहले अगर आप फरवरी के मिड के फॉरेन पंजाब में आप इलेक्शन करवा लेते, जनरल इलेक्शन, इमरान खान साहब को के 14 जाने थे, इतनी बुरी हार मिलनी थी पीटीआई को। लेकिन इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मेरे इमरान खान साहब ने अपना साजिश का, उससे भी उन्होंने पॉपुलैरिटी मिल गई, उन्होंने जलसे कर दिए, उन्होंने जल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने तो इस तरह ये बयानियां बनाने का मौका खुद ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को फराहम किया ना। क्यों ऑपोजिशन ने ये मिसकैलकुलेशन की, अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए और फिर उसका ज़ाहिर सियासी तौर पर फायदा इमरान खान साहब उनकी पार्टी को पहुंचा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।